हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रेनी वोकैबुलरी जैसे पडल, रेन ड्रॉप्स, डाउनपोर, हेवी रेन, ड्रिजल, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। आज हम सीखने वाले हैं ऐसे ही कुछ वर्ड्स के मीनिंग, वो भी एग्जांपल्स के साथ। है ना मज़ेदार? फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ओके, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइज, आज का हमारा पहला वर्ड है पडल। पडल मीन्स बारिश के पानी से भरे छोटे छोटे गड्ढे, यानी स्मॉल पिट्स ऑफ वाटर। यानी जब बारिश होती है और जो छोटे छोटे गड्ढे जो सड़क पर या और कहीं होते हैं और वो पानी से भर जाते हैं, वैसे गड्ढे को हम पडल कहते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। यू विल गेट टू सी लॉट्स ऑफ पडल्स आफ्टर हेवी रेन। इसका मतलब ये है कि तेज़ बारिश के बाद तुम्हें बहुत सारे पानी से भरे छोटे छोटे गड्ढे देखने मिल जाएंगे। अगला वर्ड है रेन ड्रॉप्स। इसे कहते हैं बारिश की बूंदें। चलिए एग्जांपल लेते हैं। रेन ड्रॉप्स लेफ्ट स्पॉट्स ऑन विंडो, यानी बारिश की बूंदों ने खिड़की पर निशान छोड़ दिए। हमारा अगला वर्ड है डाउनपोर। इसका मतलब ये होता है कि बहुत तेज़ बारिश तो, लेकिन बस थोड़े ही समय के लिए। इसे और एक वर्ड कहते हैं टॉरेंशियल रेन। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। वाइल कमिंग बैक फ्रॉम मार्केट आई हैड टू स्टे देयर फॉर अ वाइल बिकॉज ऑफ डाउनपोर। इसका मतलब ये है कि बाज़ार से आते समय मुझे वहाँ तेज़ बारिश की वजह से थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ा। अगला वर्ड है हेवी रेन या हेवी रेन फॉल। इसका मतलब है बहुत तेज़ बारिश। चलिए एग्जांपल लेते हैं। हेवी रेन बीच्ड अप आवर ऑल प्लान्स। हेवी रेन बीच्ड अप आवर ऑल प्लान्स। इट मीन्स तेज़ बारिश ने हमारे सारे प्लान बेकार कर दिए। चलिए अगला वर्ड लेते हैं ड्रिजल। इसका मतलब है बूंदाबांदी होना, यानी हल्की सी रेन। ओके, चलिए एग्जांपल लेते हैं। इट्स बिन ड्रिजलिंग सिंस मॉर्निंग। इट्स बिन ड्रिजलिंग सिंस मॉर्निंग मतलब सुबह से बूंदाबांदी हो रही है। हमारा आज का अगला वर्ड है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इसका मतलब है बहुत तेज़ बारिश होना, जिसे हम मूसलाधार बारिश भी कहते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मतलब बहुत तेज़ बारिश हो रही है। हमारा आज का अगला वर्ड है बकेट डाउन। बकेट डाउन का मतलब भी होता है बहुत तेज़ बारिश होना। जैसे द रेन इज बकेटिंग डाउन मतलब बहुत तेज़ बारिश हो रही है। चलिए अगला वर्ड लेते हैं। टू रेन ऑन एंड ऑफ। टू रेन ऑन एंड ऑफ इसका मतलब है रुक रुक कर बारिश होना। एग्जाम्पल ले लेते हैं। इट्स बिन रेनिंग ऑन एंड ऑफ ऑल द डे। इट्स बिन रेनिंग ऑन एंड ऑफ ऑल द डे। इसका क्या मतलब है? पूरे दिन बारिश रुक रुक कर हो रही है। पूरे दिन बारिश रुक रुक कर हो रही है। चलिए एक और वर्ड लेते हैं, वो है थंडर। इसका क्या मतलब है? इसे हम कहते हैं बिजली की गड़गड़ाहट। जैसे द रेन poured डाउन एंड इट स्टार्टेड टू थंडर मतलब वर्षा हुई और गड़गड़ाहट शुरू हो गई। क्या? वर्षा हुई और गड़गड़ाहट शुरू हो गई। चलिए एक और वर्ड लेते हैं, जो है लाइटनिंग। इसका मतलब है बिजली चमकना। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। इट्स लाइटनिंग नाउ अभी बिजली चमक रही है। नेक्स्ट वर्ड इज स्टॉर्म। स्टॉर्म मीन्स आंधी। एग्जांपल लेते हैं। मेनी ट्रीज फेल डाउन इन द स्टॉर्म। दैट मीन्स बहुत सारे पेड़ आंधी में गिर गए। फिर अगला वर्ड है वाटर लॉगिंग। इसका मतलब है जल जमाव, यानी बरसात में आप कहीं कहीं देख पाते हैं कि पानी जमा हुआ रहता है, उसे हम कहते हैं वाटर लॉगिंग। चलिए एग्जांपल लेते हैं। देयर इज़ वाटर लॉगिंग ऑन द ग्राउंड मतलब ज़मीन पर जल जमाव हुआ है। फिर अगला वर्ड है स्टैग्नेंट वाटर। इसका मतलब है वैसा पानी जो रुका हुआ है, स्थिर पानी, और इसे हम गंदा पानी भी कहते हैं। यानी जो पानी स्थिर है और गंदा है उसे हम स्टैग्नेंट वाटर कहेंगे। चलिए एग्जांपल लेते हैं। देयर इज स्टैग्नेंट वाटर ऑन द रोड। रोड पर गंदा और जमा हुआ पानी है। चलिए एक और वर्ड को देखते हैं, वो है शैलो वाटर। इसका मतलब है लेस अमाउंट ऑफ वाटर। इसका क्या मतलब हुआ? छिछला पानी। यानी कभी कभी आप देख पाएंगे कि रोड पर या ज़मीन पर बहुत कम मात्रा में पानी होती है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। देयर इज शैलो वाटर ऑन द रोड। सड़क पर छिछला पानी है। नेक्स्ट वर्ड इज वेड थ्रू। इसका मतलब है गो थ्रू वाटर, यानी पानी में से चल कर जाना। जैसे कभी कभी होता है कि कहीं रोड पर या कहीं ज़मीन पर पानी जमा हुआ रह जाता है और मजबूरन हमें उससे चल कर जाना पड़ता है,
तब हमें इंग्लिश में कहना होगा वेड थ्रू। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। देयर वॉज अ लॉट ऑफ स्टैगनेंट वाटर एंड आई हैड टू वेड थ्रू वाटर। There was a lot of stagnant water and I had to wade through water। इसका मतलब है काफ़ी गंदा पानी जमा था और मुझे पानी से चलकर जाना पड़ा। नेक्स्ट वर्ड इज़ मडी पडल, मतलब ऐसा पानी जिसमें कीचड़ भरा हुआ रहता है, यानी कीचड़ भरा पानी। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। There was muddy puddle on the ground, मतलब ज़मीन पर कीचड़ भरा पानी था, ज़मीन पर कीचड़ भरा पानी था। आई होप फ्रेंड्स दैट ट्रेनिंग वोकैबुलरी का कॉन्सेप्ट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। उम्मीद है आप हमारे वीडियो को शेयर, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करेंगे।